अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक, खुशबाश और बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा क्योंकि ये है आपके एग्ज़ाम्स पेपर गेस्ट से रिलेटेड। यस, बीएससी इंग्लिश का जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम्स देना है। जैसे कि थंबनेल से इट वाज सजेस्टिव, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर ए 50 मार्क्स का होता है बुक का, उसकी 20 चैप्टर में से आई हैव सेलेक्टेड सम क्वेश्चंस दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू और जो पिछले पेपर्स में हर तकरीबन पेपर में आते ही रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है क्योंकि ये वीडियो आपको इस कदर हेल्प करेगी कि आप अपनी एग्जाम्स का जो स्ट्रेस है ना सिर्फ उसको डील कर सकेंगे बल्कि अपने जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो विद इन 1 और 2 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे क्योंकि आपकी जो हार्ड वर्क है और आपकी जो मेमोराइजेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड होगी ऑन दैट वेरी क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो बी विजिलेंट एंड बी वॉचफुल and watch the video till the end so that you get the maximum benefit from this video. Moving forward, I just want to explain that in BSc we have 20 chapters और जो सभी किसी न किसी तरीके से इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने निकालने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए रियल सेंस में बहुत हेल्पफुल हों। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन को ताकि आपकी जो वीडियोस हैं, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं, उनके आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। और आई मस्ट बी इनकरेज्ड कि माई स्टूडेंट्स आर लर्निंग एंड माई यूट्यूबर्स आर लर्निंग, सो आई मस्ट बी मोटिवेटेड इनफ टू मेक more interesting, informative and knowledge based videos for you people. Okay, then we have just started from the first chapter. The first chapter we have the damned human race. You have to note down the questions. I am going to speak verbally. From chapter number 1, The Damned Human Race, written by Mark Twain. The most important question is, how does the writer presents distorted picture of human nature ironically and humorously? इस क्वेश्चन में आपने completely explain करना है कि किस तरह से मार्क ट्वेन इंसान की जो ह्यूमन नेचर की पिक्चर है, उसकी सारी जो इवल हैं वो किस तरह से आयरॉनिकली और सैटिरिकली बयान करता है। Coming to the next chapter, the last lesson. The most important question is the importance of national language with reference to the national pride and how does Mr. Hamill reinforces the importance of national language. I'm again telling you these questions are very much important, तो आप complete video देखें और questions note down करते जाएं. From the 3rd chapter, bromides and sulfides, you will do the comparative study of bromides and sulfides. Then we have 4th chapter, how to live to be 200. You will do the question, the humor and irony of the essay and how it suggests that Leacock's comments on maintaining health. Then we have chapter number 5, the open window. Here you will do the character sketch of Vera and you will compare it with the character sketch of Mr. Frampton Nuttall. Chapter number 6, we have the place of science in a liberal education. Here you will also do the comparative study of classical education with scientific education, that how classical education is compared with scientific education. आपको कंपैरेटिव स्टडी के क्वेश्चंस का एक फ़ायदा या सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप में उसके 2 टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर उसमें से एक इंडिविजुअल आता है तो भी आप लिख सकेंगे और अगर दूसरा आता है तो भी आप लिख सकेंगे। देन यू हैव अ कॉमन कोड ऑन अ कॉमन कोड, यानी कि इसमें से आप करेंगे द एसे इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस। देन वी हैव द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, इसमें आप करेंगे What is the actual secret or conflict of Mitty's life?
कि जो मिट्टी है उसकी ज़िंदगी का एक्चुअल सीक्रेट या कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एंड हाउ डज ही वांट टू रीशेप हिज लाइफ थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन, ये वाला क्वेश्चन। और फिर जो है आप करेंगे नए चैप्टर 9 से द डिफरेंस बिटवीन मॉरल जजमेंट एंड अ साइंटिफिक जजमेंट। Then you will do from chapter 10, where do those bright ideas come from? What are the sources of creative ideas and how creative writing या creative ideas can be learnt as suggested by the writer? ये तो हैं आपके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें से 2 या 3 जरूर ही पेपर में आएंगे। अब आते हैं हम माइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। वो हैं द डिफरेंस बिटवीन मॉरल एंड इंस्टिंक्ट। देन फ्रॉम चैप्टर 12 एंड ऑफ रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइटर्स एक्सपीरियंस टू विजिट टू मक्का एंड हाउ डज ही डिपिक्ट द होली डिस्क्रिप्शन ऑफ खाना काबा। Then from chapter 13 you will do how does the writer draws the pathetic and critical depiction of the hospital. And then from the Lost Childhood book you will do the each book presented by the writer was crystal to the writer. Then from chapter 15 the Grey Beginning, what is the importance of sea as deliberated as explained in the essay The Grey Beginning. And the nature of science you will do I guess there is no need to do any question from this chapter. Then 17 August there will come soft rains, इसमें से भी करने की ज़रूरत नहीं है। In May Day इसमें से भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन नेक्स्ट जो है आप एक और क्वेश्चन कर लें जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट कैन बी द हार्म्स ऑफ टीवी एडिक्शन एज प्रेजेंटेड इन द एसे टीवी एडिक्शन एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एनी व्यूअर। ओके, दीज आर योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आपने अपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड फॉर प्रेपरेशन ऑफ दीज चैप्टर्स यू कैन गो टू माई channel, subscribe it, go to the playlist, and then you can find out the relevant chapters, relevant class chapters from my channel जो बहुत अच्छे से explain किए गए हैं। हर chapter जो है वो fully explained है और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत enjoy करेंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसी विश के साथ कि आपका हर दिन नई लर्निंग, नई चीज़ों, नई जस्तजू में गुजरेगा। I want to wish you goodbye. अल्लाह हाफिज।